तबाही का अड्डा है ये। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। और मध्य प्रदेश में कफ सिरप कांड जैसे जैसे जांच इसमें आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे खुलासे चौंकाने वाले हो रहे हैं। इन सब के बीच छिंदवाड़ा में 2 और सिरप जिसमें गड़बड़ी पाई गई, इनका खुलासा हुआ। और साथ ही स्वास्थ्य विभाग की, अब लापरवाही शब्द भी स्वास्थ्य विभाग का पर्याय बन चुका है। खुलासा यह हुआ कि छिंदवाड़ा में लगातार हो रही मौत का स्वास्थ्य विभाग ने इमरजेंसी से माना ही नहीं। 29 सितंबर को सरकारी रजिस्ट्री से पोस्ट भोपाल सैंपल भेजा गया था, जो 3 दिन में जाकर वहां पहुंचा, और वो भी तब जाकर जब तमिलनाडु सरकार सिरप पर बैन लगा चुकी थी। इसके साथ ही इंदौर में गंदे पानी में कफ सिरप बनाने का खुलासा हुआ। बच्चों को कफ सिरप पिलाने वाले डॉक्टर प्रवीण सोनी का कबूलनामा भी सामने आया। और इन सब के बीच स्वास्थ्य मंत्री एक्शन में है। उनका कहना है कि किसी को दोषी को भी बख्शा नहीं जाएगा। तो वहीं पूरे मामले में दूसरी तरफ सियासी पारा भी लगातार बढ़ा हुआ है। स्वाभाविक है, बढ़ेगा ही। खबर यह है कि जीतू पटवारी, उमंग सिंघार के बाद राहुल गांधी भी छिंदवाड़ा जा सकते हैं, और उन्हें जाना भी चाहिए। विपक्ष जो कि सत्ता पक्ष के कमियों को उजागर करने के लिए होता है, क्योंकि ये भी जनता ही चुनकर इन्हें भेजती है कि जिन्हें हमने सत्ता की जिम्मेदारी दी है वो कैसे काम कर रहे हैं। आप विपक्ष में रहकर देखिए, और यदि कुछ गड़बड़ी है, कुछ सही नहीं लगता है, तो उस पर सवाल उठाइए। और जो सही लग रहा है तो उसमें भी ये सवाल पूछिए कि ये जो सही हुआ है, ये सही कैसे हुआ है, इसकी क्या विधि है, क्या तरीके हैं, ताकि लोगों को यह पता रहे कि सरकार कैसे काम कर रही है, प्रशासन कैसे चल रहा है। और अफसोस कि प्रशासन कैसे चल रहा है ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता, जिन्हें पता होना चाहिए। अब बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये विषय इतना गंभीर नहीं था कि इस बारे में विचार किया जा सके, क्योंकि अब तक 20 बच्चों की मौत, स्वास्थ्य मंत्री ने इसकी खुद पुष्टि की, और 2 और सिरप में गड़बड़ी पाई गई है। दरअसल स्टॉक वापस मांगने के निर्देश भी दे दिए गए हैं, और कॉफ सिरप में नॉन फार्मास्यूटिकल्स ग्रेड केमिकल का इस्तेमाल किया गया। और ये जब खुलासा हुआ तो स्वास्थ्य विभाग और खुद स्वास्थ्य मंत्री पूरी तरह से एक्शन में नजर आए हैं। लेकिन इससे पहले निचले स्तर पर जो गड़बड़ियां हुई थी, उन गड़बड़ियों के लिए कौन जिम्मेदार है, कौन दोषी है, किसकी लापरवाही है, जब तक इस पर इन सवालों के जवाब नहीं मिल जाते, तब तक इस पूरे मामले में खुलासा नहीं है। बच्चों को न्याय दिलाना बहुत जरूरी है, उन परिवारों को न्याय दिलाना बहुत जरूरी है जिन्होंने अपने चश्म चिराग को खो दिया, जिन्होंने अपने आंखों के तारों को खो दिया। छिंदवाड़ा कफ सिरप कांड में एक और बड़ा खुलासा यह हुआ कि प्रशासन ने जो मामला है वो छिपाने की कोशिश की थी। 12 दिन तक मौत को छिपाने की कोशिश की गई। परासिया के विधायक ने 20 सितंबर को एक पत्र भी लिखा बच्चों की मौत को लेकर कलेक्टर को, कि आप देखिए ये क्या हो रहा है, बच्चों की जान जा रही है, परिवार परेशान है, गमजदा है, गमगीन है, हैरान है, उसे न्याय दिलाया जाए। परासिया विधायक पत्र का संज्ञान तक नहीं लिया उनका, और 24 सितंबर को प्रमुख सचिव स्वास्थ्य को पत्र लिखा गया। इस दौरान विधायक ने प्रदर्शन किया, धरना दिया, जो एक जनप्रतिनिधि को करना चाहिए वो सब किया। लेकिन उस अधिकारी ने क्यों नहीं कार्रवाई की जिसको इस सिरप कांड मामले पर एक्शन लेना चाहिए था? एक विधायक के पत्र को कैसे कोई इग्नोर कर सकता है? क्या इस मामले पर आगे कोई बड़ा निर्णय लिए जाने की जरूरत है? बात करेंगे इसी पर। छिंदवाड़ा कफ सिरप कांड पर एचडीआर का एक बड़ा खुलासा हुआ। दरअसल प्रशासन ने मामले को छिपाने की कोशिश की थी। 12 दिन तक मौत के आंकड़ों को छिपाया गया। परासिया के विधायक ने 20 सितंबर को पत्र भी लिखा था और बच्चों की मौत को लेकर कलेक्टर को कहा था कि साहेब देखिए ये क्या हो रहा है, बच्चों की जान जा रही है। और परासिया के विधायक को कोई तवज्जो अधिकारी महोदय ने नहीं दी, कोई संज्ञान नहीं लिया। 24 सितंबर को प्रमुख सचिव स्वास्थ्य को पत्र लिखा गया। विधायक ने धरना प्रदर्शन किया, हो हल्ला हंगामा किया, लेकिन मजाल है जो कोई इस विधायक की सुन लेता। अगर सुन लेता तो शायद ये आंकड़े को बच्चों की, हालांकि ये देखिए बिल्कुल
संवेदनहीनता होगी अगर हम बच्चों की मौत के मामले में उसकी संख्या की अगर हम गिनती करेंगे कि इसे कम किया जा सकता था या एक बच्चा भी, एक व्यक्ति भी, एक जान भी उतनी ही मूल्यवान है जितनी सभी जानें हैं। एक परिवार के लिए एक बच्चा जो चला गया वही सबसे कीमती था। लेकिन इस पूरे मामले में अधिकारी महोदय के कान में ऐसे कौन सी रुइयां ठुसी हुई थी, उनकी आंखों पे ऐसे कौन से पर्दे पड़े हुए थे कि वो पत्र को पढ़ने को तैयार नहीं थे। विधायक का पत्र नेग्लिजेंस का यह मामला है और मध्य प्रदेश में जहरीली कफ सिरप से अब तक 20 बच्चों की जान जा चुकी है। और बहुत ही ज्यादा हैरान कर देने वाली बात यह कि इतनी जान जाने के बाद भी सिरप बनाने वाली कंपनी बेखौफ है, मजे में है, कंबल ओढ़कर घी पी रही है। बच्चों के जान लेने वाली यह कंपनी, इंदौर की दवा कंपनी ARC फार्मास्यूटिकल्स जांच की जद में अब आ गई है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी DCGI के निर्देश पर केंद्र और राज्य की टीम्स ने कंपनी का रिस्क बेस्ड इंस्पेक्शन किया था और जिसके बाद अब रिपोर्ट सामने आई जिसमें कई गंभीर खामियां पाई गई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी में गंदे पानी से सिरप तैयार किए जाने और उसे प्लास्टिक के डिब्बों में रखने जैसी गंभीर लापरवाहियां पाई गई हैं। जांच टीम ने पाया कंपनी दवा निर्माण से संबंधित तय मानकों का पालन नहीं कर रही थी, जिसके बाद ARC कंपनी में सिरप उत्पादन तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया। जनरल ऑफ इंडिया के निर्देश पर केंद्र और राज्य की टीमों ने उन कंपनियों पर जांच शुरू की जो कफ सिरप बनाती हैं। जांच के दौरान ही इंदौर की ARC फार्मास्यूटिकल कंपनी भी अब जांच के दायरे में आ चुकी है। कंपनी को बंद कर दिया गया है, ताला लगा है क्योंकि गंभीर लापरवाहियां मिली हैं। हालांकि ड्रग्स कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया के निर्देश पर उन कफ सिरप बनाने वाली कंपनियों पर रिस्क बेस्ड इंस्पेक्शन किया गया था, उसमें बड़ी खामियां मिली हैं और रिपोर्ट जो है वो लगभग 89 पेज की है। 89 पेज की रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि कंपनी के अंदर कफ सिरप बनाने के लिए फंगस वाले पानी का इस्तेमाल किया जा रहा था, फंगस वाले पानी का इस्तेमाल किया जा रहा था। तस्वीरों में इस वक्त आप ARC फार्मास्यूटिकल्स कंपनी को देख रहे हैं। इस कंपनी को बंद कर दिया गया है और इस कंपनी के अंदर कफ सिरप का निर्माण काम चल रहा था। अंदर की कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं कि आखिर इस कंपनी के अंदर कैसे कुछ दवाइयां बनाई जा रही थी। तमिलनाडु के श्रीसन फार्मास्यूटिकल कंपनी की तरह ही यहाँ पर बड़ी लापरवाही मिली है और ठीक उसी की तरह गंदे तरीके से यहाँ पर कफ सिरप का उत्पादन किया जा रहा था और यहाँ से कई सारी दवाइयाँ अलग अलग राज्यों में भेजी भी जा चुकी है। हालांकि तत्काल ही इन कंपनियों के सिरप पर रोक लगा दी गई है और इस वक्त इसको लेकर बड़ी जांच चल रही है। लेकिन 89 पेज की जांच रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि कंपनी में लगभग 216 खामियों का मिली है। 216 खामियों का जिक्र है उस रिपोर्ट में और जिसमें 23 क्रिटिकल है। इनमें बताया गया कि यहाँ फंगस वाले पानी से सिरप बनाकर प्लास्टिक के गंदे डिब्बों में रखा गया था, फिर इस गंदे और बदबूदार कपड़ों से छानकर बोतलों में भरा जा रहा था। जिस डाइथिलीन ग्लाइकॉल और एथिलीन ग्लाइकॉल की मात्रा में गड़बड़ी से बच्चों की मौत हुई है, उसे जांचने की प्रक्रिया कंपनी के पास नहीं मिली है। कंपनी के पास तैयार फॉर्मुलेशन में इन दोनों की अशुद्धियों की जांच का भी कोई इंतजाम नहीं है। छिंदवाड़ा में कफ सिरप से बच्चों की मौत के मामले में तमिलनाडु डायरेक्टर ऑफ ड्रग कंट्रोल की जांच में एक बड़ा खुलासा हुआ। वो ये कि नॉन फार्मास्यूटिकल्स ग्रेड केमिकल से सिरप बनाई गई थी और कंपनी ने 100 किलो प्रोपिलीन ग्लाइकॉल खरीदा था जिसका कोई बिल ही नहीं था। अब ये 100 किलो था, 200 किलो था, 1000 किलो था, कैसे पता चलेगा? आप कैसे साबित कीजिएगा? इसके साथ ही पूरे मामले में मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग की घोर अत्यंत घोर लापरवाही सामने आई। लगातार हो रही बच्चों की मौत के बावजूद 29 सितंबर को सैंपल कलेक्ट करके सरकारी रजिस्ट्री से पोस्ट से भोपाल भेजा गया था। 3 दिन में पहुंचा है। स्वास्थ्य विभाग ने इसे इमरजेंसी माना ही नहीं और तब तक तमिलनाडु सरकार जांच करके पूरी तरह से सिरप को बैन कर चुकी थी। जहां प्रोडक्शन हो रहा है वहां की सरकार इस पूरे मामले पर इतनी संजीदा है, जहां इस्तेमाल हो रहा है वहां कंबल ओढ़कर कोई घी पी रहा है, कोई चद्दर तान कर सो रहा है। ये सारे जो मामले हैं ये नेग्लिजेंसी के मामले हैं। एक लाइन से अगर अधिकारियों को हटाया जाए तो भी क्या इसमें गलत होगा? ये भी एक बहुत ही गंभीर स्थिति है क्योंकि जो बच्चे इस दुनिया को छोड़कर चले गए उनके मां बाप से पूछिए कि उनके दिल पर क्या गुजर रही है। और अगर उन्हें यह पता चले कि उनके बच्चे की जान किसी और की लापरवाही की वजह से गई है तो वहां तो सब्र करना और भी मुश्किल हो जाता है। और इस मुश्किल वक्त में
प्रदेश की सरकार हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि इस मामले की जांच हो, दोषियों तक कानून का शिकंजा पहुंचे, लेकिन क्या बहुत समय नहीं हो गया इस मामले में जांच होते और बहुत चीज़ों पर कार्रवाई करते? इतने अधिकारियों को क्या नहीं हटाया जाना चाहिए था जो इसके लिए जिम्मेदार हैं? क्योंकि अभी तक की जो अपडेट्स हैं उस पर हम बात करेंगे। खड़वा से अमित जायसवाल हमारे सहयोगी, सागर से पंकज प्रजापति हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद रहेंगे, ऋषु नायडू बैतूल से अपडेट देंगे, इंदौर से मिथिलेश गुप्ता हमारे साथ रहेंगे, छिंदवाड़ा से राजेश करमेले हमारे साथ रहेंगे। राजेश, सबसे पहले आपके पास आते हैं, राहुल गांधी आने वाले हैं, क्या तैयारियां चल रही हैं? देखिए, अभी आधिकारिक तौर पे कांग्रेस ने कुछ नहीं कहा है, लेकिन ये जरूर तय है कि माना जा रहा है कि राहुल गांधी 20 या 21 के आसपास आएंगे। उसको लेकर कांग्रेस अलर्ट है। आज परासिया में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार पहुंच रहे हैं, तमाम परिवारजनों से मिलेंगे। इसके पहले स्वास्थ्य मंत्री मिलके गए हैं। मिलने मिलाने का सिलसिला लगातार चल रहा है, लेकिन जो कुछ हुआ है वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। आज नजर भी आया, स्वास्थ्य मंत्री से भी सवाल जवाब किएगा, स्वास्थ्य अमला कटघरे में है। आपको ये भी एक चीज बता दूं कि पहली बार 3 तारीख को जब ये मामला सामने आया था, बिल्कुल संज्ञान में नहीं लिया गया। विधायक चिल्ला कर कहते रहे कि लगातार मौतें हो रही है, लेकिन कोई सुनने तैयार नहीं। चूंकि विधायक कांग्रेस के हैं, एक पहलू ये भी सामने आया, चूंकि विधायक कांग्रेस के हैं, इस वजह से शायद हल्के में लिया गया हो। और इसका अंजाम ये नहीं, राजेश, उन्हें भी तो जनता ने चुना है, उन्हें भी जनता ने चुना है, उन्हें भी जनता ने जिम्मेदारी दी है कि वो विपक्ष में रह करके सरकार के कामकाज की निगरानी करें। लेकिन ठीक है, उन अधिकारी महोदय से अभी जवाब लेना बहुत जरूरी है जिन्होंने पत्र देख करके भी उस पर ध्यान नहीं दिया। इंदौर से मिथिलेश गुप्ता हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े। मिथिलेश, जो बातें अब तक सामने आई हैं, जिन बच्चों की जान गई है, वो संख्या क्या है वो मायने नहीं रखती है। एक बच्चे की जान भी उतनी कीमती है जितनी सभी बच्चों की जान कीमती है। उस परिवार का दर्द आखिर नहीं समझा जा रहा है। ये निचले स्तर पर, अधिकारियों के स्तर पर नेग्लिजेंसी का मामला भी बनता है, और ऐसी जहरीली दवा प्रदेश में बिक रही है, स्वास्थ्य महकमे को पता ही नहीं है। अच्छा, बिल्कुल। और कल लगातार न्यूज़ 18 की टीम ग्राउंड जीरो मौजूद है। और आशीष, जब हमने दवा बाजार के व्यापारियों से, मेडिकल स्टोर के संचालकों से हमने बातचीत की, तो एक नाराजगी उनकी भी सामने आई कि जिस तरीके से आज ड्रग इंस्पेक्टर की एक बड़ी टीम नजर आ रही है, दवा बाजार में पहुंच रहे हैं, सभी दवाइयों के सैंपल लिए जा रहे हैं, खास तौर पर जो नए कफ सिरप बाजार में उपलब्ध है उनके सैंपल अब लिए जा रहे हैं। क्या ये पहले इनको सैंपल नहीं लेने थे? इनकी जवाबदारी बनती है, एक ड्रग इंस्पेक्टर को 5-5 अलग अलग कंपनियों के सैंपल लेने की जवाबदारी है। जैसे ही कोई नई दवाई मार्केट में पहुंचती है, उसके सैंपल लिए जाते हैं, और सैंपल लेने के बाद में 15 दिनों के अंदर एक रिपोर्ट दी जाती है। लेकिन ये इस तरीके से जो कार्रवाई है वो कभी नहीं की जाती, ना कभी जांच की जाती है। हालांकि मासूम बच्चों की जान चली गई, उसके बाद एक बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा, जगह जगह पर रेड चल रही है। ड्रग्स इंस्पेक्टर इस वक्त बड़े एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, लेकिन शायद अगर ये समय समय पर इनका एक्शन देखने को मिलता तो इन मासूम बच्चों की जान नहीं जाती। हालांकि इस वक्त इंदौर से एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि जिस ARC कंपनी के कफ सिरप पर बैन लगाया गया, उसकी एक दवाई छिंदवाड़ा के मेडिकल स्टोर में मिली है। डी फ्रॉस्ट, जो अभी कफ सिरप का नाम सामने आ रहा है, डी फ्रॉस्ट कफ सिरप इंदौर के ARC फार्मा कंपनी बनी थी, उसे तत्काल उस पर बैन लगा दिया गया। ARC कंपनी पर ताला लगा हुआ है, और खास तौर पर ARC कंपनी के अंदर बड़ी खामियां मिली है। 89 पेज की जो रिपोर्ट तैयार की गई है, उसमें 200 से ज्यादा 216 खामियां मिली हैं, और उसमें उन खामियों में 23 क्रिटिकल खामियां शामिल हैं। और सबसे बड़ी बात है कि कफ सिरप में शक्कर की चाशनी मिलाने के लिए गैस चूल्हे का इस्तेमाल किया जा रहा था। नीले ड्रम के अंदर ये चाशनी भरी हुई थी। कफ सिरप बना रहे हैं या कोई स्क्वॉश बनाया जा रहा है लोगों को शरबत पिलाने के लिए? मैं आऊंगा आपके पास मिथिलेश फिर से, और ये जो शरबत बांट रहे हैं जहरीला, इस शरबत को लेकर पंकज के पास भी चलेंगे जानकारी लेने। अमित भी हमारे सहयोगी खंडवा से हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन बैतूल आते ऋषु, आपसे थोड़ा ये बात जरूर जानना चाहेंगे कि वहां पर भी हाल ही में 2 बच्चों के साथ, परिवार के साथ जो अन्याय हुआ, उसके बाद एक और बच्चे को बचाया गया। हालांकि वो दवा उसे दी जा रही थी या नहीं दी जा रही थी, यह स्पष्ट हो नहीं पाया था उस वक्त। जी हाँ, देखिए, जिस बच्ची को आज भोपाल के हमीदिया हॉस्पिटल रेफर किया गया है, वो अभी संदिग्ध स्थिति बनी हुई है, क्योंकि उस बच्ची का भी इलाज, जो किंजल यादव इस बच्ची का नाम है, 1.5 साल की बच्ची है, और इसे भोपाल इसलिए भेजा गया है क्योंकि बताया है परिजनों द्वारा ये गया कि इसे भी डॉक्टर प्रवीण सोनी के पास इलाज के लिए वो ले गए थे सर्दी खांसी की शिकायत के बाद, लेकिन अभी उनके पास से कोई प्रिस्क्रिप्शन मिला है नहीं मिला है। जब इस बात को लेकर के हमने बैतूल के CMHO से बात करने का प्रयास किया तो वो मीडिया के सवालों से भागते नजर आए, जवाब देने से बच रहे थे। सबसे बड़ी बात यह है कि इतना संवेदनशील मामला है, बैतूल में 2 बच्चों की, गर्वित और कबीर नाम के 2 बच्चों की मौत हो चुकी है, उसके बाद भी आखिर
चीजों को छिपाया क्यों जा रहा है। जो यथास्थिति है वो सबके सामने होना चाहिए। अब छिपाने लायक स्थिति नहीं बची है इस पूरे मामले में। स्वास्थ्य विभाग हो या जिला प्रशासन हो या जनप्रतिनिधि हो, सबको खुलकर इस मामले में बात करनी चाहिए, जिससे दूसरे लोग भी सतर्क हो सकें और वो इस तरह की चीजें जब भी सामने आए तो वो प्रशासन को, स्वास्थ्य विभाग को रिपोर्ट कर सकें। जिस बच्ची को भोपाल भेजा गया है, स्वास्थ्य विभाग का ये कहना है कि आज ही उसकी सारी जरूरी जांचें हो जाएगी। बच्ची की हालत फिलहाल सामान्य है और उसे वापस बैतूल लाया जाएगा। देखिए ऋषु, बुजुर्गों ने कहा है कि इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते, और इसके पीछे जो भ्रष्टाचार की जो मुश्क है, यानी जो गंध आ रही है, वो बहुत दूर तक जाने वाली है। इसमें कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, आप छुपा लीजिए, लेकिन कितने दिन छुपाएंगे? पानी में ज्यादा देर छुपा नहीं पाएंगे, वो तैर कर ऊपर आने वाला ही है। और खंडवा से हमारे सहयोगी अमित मेरे साथ जुड़े हुए फ्रेम में, मुझे नजर आ रहा है अमित, इतना सब कुछ प्रदेश में हो गया, 20-20 बच्चों की जान चली गई, कुछ एक बच्चों को बचाने की कोशिश भी हो रही है, जैसा ऋषु ने बताया कि बच्ची को एहतियातन आईसीयू में एडमिट कराया भी, उसकी स्थिति ठीक है। लेकिन इन सब के बावजूद प्रशासनिक स्तर पर बहुत घोर लापरवाही की खबरें अलग अलग जगह से सामने आई हैं। क्या चल रहा है अभी खंडवा में? जी बिल्कुल, देखिए बेहद ही गंभीर और संवेदनशील मसला है। और बड़ी बात यह है कि जो 3 अभी बड़ी कंपनियों की जो कप सिरप को प्रतिबंधित किया गया है, उनमें कोल्ड ड्रिंक और रिलीफ के अलावा जो रेसिपी फ्रेश है, उसकी 16 बॉटल यहाँ पर जो है मरीजों तक पहुंची और वो उसको पी भी गए हैं। जब आदेश आया कि ये प्रतिबंधित है, तब ड्रग इंस्पेक्टर निकलते हैं जांच करने के लिए और 183 बॉटल उसकी जब्त की जाती है। यानी कि ये गंभीर मामला है। जिन 16 लोगों तक ये पहुंची है, प्रतिबंधित है, उन लोगों की भी तलाश की जा रही है कि जिन्होंने पी है उनकी क्या स्थिति है, उनकी हालत कैसी है, उस पर भी काम किया जा रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जब आदेश आता है, कार्रवाई होती है, तब तक लोगों तक इस तरह की कप सिरप पहुंच जाती है और स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है। जिस तरह से प्रदेश के हालात है, अभी इंदौर से जिस तरह से हमारे सहयोगी बता रहे थे कि अब बड़ी बड़ी टीमें कार्रवाई के लिए निकल रही है। लगातार खंडवा में 20 से ज्यादा मेडिकल्स और स्टॉकिस्ट की जांच की गई है। लेकिन इसके पहले जब जांच की जाना चाहिए, जब एक बार सैंपलिंग की जाना चाहिए, वो क्यों नहीं होती आखिर? जब इतना बड़ा इशू बनता है, जब मुद्दा गरमा जाता है, तभी ये लोग क्यों जागते हैं? आम जनता भी अब अफसरों से, जनप्रतिनिधियों से यही सवाल पूछ रही है। स्वाभाविक है। देखिए, जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों को सिर्फ नजरअंदाज कर देने से क्या वो मसला हल हो जाएगा? ये बात अधिकारियों को, उन प्रतिनिधियों को समझनी होगी जो जनता की सेवा के लिए अपॉइंट किए गए हैं। हमारे सहयोगी मिथिलेश लगातार इंदौर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मिथिलेश, अमूमन ऐसा होता है, कभी बच्चों का विषय हो, देखिए बहुत संवेदनशील इंसान अपने ऊपर, भले ही वो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बिना मेडिकल स्टोर पर जाकर बोल दे कि ऐसे ऐसे सर में दर्द हो रहा है जी, थोड़ी दवा दे दीजिए, कुछ जो आपके अनुभव से ठीक लगती हो। लेकिन बच्चों के मामले में अभिभावक कभी ऐसी गलती नहीं करते, वो डॉक्टर के पास जाते हैं, प्रिस्क्रिप्शन लिखवाते हैं, बाकायदा बच्चे को चेक कराते हैं। उसके बाद भी अगर इस तरह से ये जहरीला शरबत प्रदेश में बांटा जा रहा है तो ये गंभीर स्थिति है। आप मेडिकल स्टोर के बाहर ही खड़े हैं, मेडिकल संचालक से बात करने की भी कोशिश कीजिएगा कि किस तरह कि ऐसी, जब ये खबर मार्केट में आई उसके बाद क्या बदलाव देखने को मिल रहा है बतौर दवा व्यापारी, एक संचालक होने के नाते, अगर वो बात करने में सहज हो तो। गलती कहाँ पे हो रही है? गलती तो जहाँ से बन रहा वहीं से हो रही है, गलती वहीं से हो रही है। वहीं थोड़ा सा एक्टिव होने की ज़रूरत है अपने को। बाकी जो फैक्ट्री से बन के आ रहा है, दुकानदार तो वो बेच रहे हैं, उनको बिल में आ रहा माल। आपको तो ये लग रहा है कि कंपनी में दवाई बनी बाकायदा नियम के तहत, जो माना कि उसके तहत दवाई बनी होगी, लाइसेंस ली हुई कंपनी है और वहाँ से दवाई बनकर आए तो ठीक है हो रही, पर आपके दुकान तक पहुँच रही है और आप बेच रहे हैं। हाँ, दुकान हम तो बिल से लेके बेच रहे हैं। जहाँ से भी परचेस करते हैं बिल लेते हैं, बिना बिल के कोई माल लेते ही नहीं हम लोग। तो गलती, बड़ी लापरवाही तो ऊपर से हो गई। तो वो तो फैक्ट्री से हो रहा है ना सर काम, फैक्ट्री से। आशीष, सबसे बड़ी बात है कि सब आज न्यूज़ 18 की टीम उस ARC फार्मा कंपनी तक पहुंची। हालांकि ये ARC कोई पहली कंपनी नहीं होगी, ऐसा नहीं, जाने कितनी और भी कंपनियां चल रही हैं। इन फार्मा कंपनियों में कोई भी खौफ नहीं, कोई भी डर नहीं, बेखौफ होकर ये बड़ी बड़ी दवाइयां बना रहे हैं। सबसे बड़ी बात है जो एथिनॉल है, ग्लाइकोल, और दूसरा एथिनॉल ग्लाइकोल, जिसकी मात्रा में गड़बड़ी होने की वजह से मासूम बच्चों की जान चली गई, उसकी मात्रा को जांचने का
कोई भी इक्विपमेंट यानी कोई भी उपकरण एआरसी फार्मा में नहीं था, यानी नापने की कोई व्यवस्था ही नहीं कि आप किस मात्रा में कौन से डोज को मिला रहे। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि हर दवाइयों में एक टेम्परेचर लिखा होता है, उस टेम्परेचर पर लिखा होता है इतने डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर में दवाई रखी जाएगी या इतनी डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में दवाई होनी चाहिए। दवाई बनाने के लिए बाकायदा एक टेम्परेचर जो है वो मेंटेन होना चाहिए। वहाँ पर टेम्परेचर मेंटेन करने का भी कोई उपकरण नहीं था, यानी न दवाई को नापने का कौन सा डोज कितना जाना चाहिए, कितना टेम्परेचर होना चाहिए, कुछ भी नहीं। नीले ड्रम के अंदर चाशनी रखा हुआ था, बाकायदा दवाई बन रही थी और अंदर ही फैक्ट्री किनारे गंदे जगह पर इस तरीके के जो खाली बॉटल्स हैं वो बॉटल फेंके गए थे और उस बॉटल के अंदर डीप फ्रॉस्ट नाम की दवाइयां तैयार हो रही थी। और सिर्फ ये कोई पहली कंपनी नहीं आशीष, बिल्कुल ऐसी कई सारी और कंपनियां हैं। हालांकि अब बड़ी सख्ती चल रही है, कार्रवाई हो रही है, केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों ही टीम इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है, एक्शन लिया जा रहा है। उन कंपनियों को रडार में लिया गया, उन कंपनी को जांच के दायरे में लिया गया है जिन कंपनियों के दवाई को लेकर संदिग्ध माना जा रहा है या सस्पेक्टेड माना जा रहा है कि ये दवाइयां सही नहीं होती है या ये दवाइयों में कुछ न कुछ खामियां मिल सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि दवा बचाता है कि दवाइयां पहुंच कैसे जाती हैं, इन्हें लाइसेंस कौन दे देता है, लाइसेंस के पहले बाकायदा एक ऑडिट होती है, एक बैच नंबर तैयार किया जाता है, बहुत कुछ। अगर नियमों की बात की जाए तो उसके कल्चर से लेकर बैच नंबर तैयार करने की एक बड़ी प्रोसेस होती है, एक बड़ी ऑडिट टीम काम करती है बाकायदा। लेकिन आयरनी या विडंबना मिथिलेश यही है कि अभी तक हर एक जो आम नागरिक है उसे पता है कि पैसा देकर के सब कुछ कराया जा सकता है, लेकिन दवा के मामले में, हॉस्पिटल्स के मामले में, मेडिकल के मामले में, एजुकेशन के मामले में अगर इस तरह के फिल्ट्रेशन की प्रक्रिया नहीं है कि वहां पर पैसा या भ्रष्टाचार काम चला देगा, तो ये इस तरह की घटनाएं आना स्वाभाविक है। बहुत शुक्रिया आप चारों का हमारे साथ जुड़ने